ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां एडमिशन होने के बाद फुल डे एजुकेशन का सिस्टम नज़्म यहाँ पे होता है। आपके बच्चों को बाहर कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे लगता है कि आज गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करें ताकि हमारे पास में जो कमर्शियल एस्पेक्ट कोचिंग कल्चर का डेवलप हुआ है उसमें एक आधी ऐसी इंस्टीट्यूट होती है जो मिसाली काम करती है, जिसमें अल रिजवान नांदेड़ में बड़ी शान से काम कर रही है। इसलिए मुझे अल रिजवान ने 100% परिणामों के साथ शहर में एक मॉडल इंग्लिश माध्यम जूनियर कॉलेज के रूप में सफलता की परंपरा कायम रखी है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च 2024 में आयोजित परीक्षा में अल रिजवान जूनियर कॉलेज ने सफलता की परंपरा को बरकरार रखते हुए कॉलेज का परिणाम 100% दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस साल नांदेड़ शहर से 100% रिजल्ट देने का गौरव अल रिजवान जूनियर कॉलेज को मिला है। छात्रों की कड़ी मेहनत के साथ साथ अल रिजवान जूनियर कॉलेज के संचालक अब्दुल रशीद सर, प्रिंसिपल सैयदा तहसीन फातिमा, अध्यापक और कॉलेज के कर्मचारी भी छात्रों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के राज्य प्रवक्ता फारूक अहमद के साथ फारूक अहमद मित्र मंडल और अन्य पदाधिकारियों ने कॉलेज की सफलता के लिए अल रिजवान शैक्षणिक संस्थान के संचालक अब्दुल रशीद सर और कॉलेज कर्मचारियों को बधाई दी है। अल रिजवान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है नांदेड़ में जहां पर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं। मेरा खुद के फैमिली के बच्चे यहाँ से पढ़े हैं और इनकी जो 100% रिज़ल्ट की ट्रेडिशन है, रिवायत है, उसको जारी रखते हुए 2024 में भी 100% रिज़ल्ट देने वाली एक इंस्टीट्यूट के तौर पे आज हम फारूक अहमद मित्र मंडल की तरफ से स्कूल के ज़िम्मेदारों का, संस्था चालकों का और पूरे स्टाफ का अभिनंदन करने, मुबारकबाद देने, फेलिसिटेशन करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें बतानी है कि आज के दौर में जो तालीम को एक कारोबारी जोड़ लग गई है और आपको कॉलेज में एडमिशन होता है लेकिन आपको एजुकेशन कोचिंग में जाके प्राइवेट में लेना पड़ता है। कॉलेज फुल टाइम फ्री रहते हैं, वहाँ पे एडमिशन लो और फ्री हो जाओ, लेकिन फुल टाइम कोचिंग में आपको वक्त देना पड़ता है। अल रिजवान एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ एडमिशन होने के बाद फुल डे एजुकेशन का सिस्टम नज़्म यहाँ पे होता है। आपके बच्चों को बाहर कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे लगता है कि आज गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करें ताकि हमारे पास में जो कमर्शियल एस्पेक्ट कोचिंग कल्चर का डेवलप हुआ है उसमें एक आधी ऐसी इंस्टीट्यूट होती है जो मिसाली काम करती है, जिसमें अल रिजवान नांदेड़ में बड़ी शान से काम कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि नांदेड़ के प्रशासन को भी चाहिए कि इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करते हुए, एक आइडियल बनाते हुए महाराष्ट्र के अंदर दीगर इंस्टीट्यूट और जूनियर कॉलेजेस को एक एग्जाम्पल सेट करें। 10वीं के मार्क्स के अब मायने ख़त्म हो गए, 12वीं के एकेडमिक मार्क के मायने ख़त्म हो गए, क्योंकि आपको रिजल्ट जो देना है वो पीसीबी नीट के ग्रुप्स का देना है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो 100% बच्चे से पास ही नहीं हुए तो पीसीबी के अंदर जो 18 बच्चे बैठे थे उसमें के 17 बच्चे एलिजिबल हुए हैं, 94% उसका परसेंटेज है। पीसीबी नीट ग्रुप के अंदर 28 में के 18 बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं और उसका भी परसेंटेज जो 65% है। और पीसीबी सीईटी का जो ग्रुप था उसमें 28 में के 27 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, जिसको 96.43 का रेशो आता है। इतना सक्सेस रेशियो एकेडमिक एजुकेशन के साथ आप अलग से अगर पीसीबी का, नीट का और सीईटी का प्रिपरेशन कराते हुए बच्चों को दे रहे हैं तो पेरेंट्स के लिए तो ये राहत का ही है। मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम में जो एक इम्प्रूवमेंट और बदलाव की उम्मीद हम एज अ पेरेंट करते हैं, एज अ सोशल वर्कर करते हैं, उसका एग्जाम्पल सेट करने का काम अल रिजवान ये इंस्टीट्यूशन कर रहा है। मुझे लगता है कि इसको इधर अदर जूनियर कॉलेज और इंस्टीट्यूशन ने एक बेंचमार्क की तरह लेकर यही इम्प्लीमेंटेशन अगर अपने अपने ज़िलों में होगा तो आने वाले दौर के अंदर आम लोग अपने बच्चों को न सिर्फ पढ़ाएंगे बल्कि अच्छी फ्री कोचिंग जो कॉलेज में होती है उसके ज़रिए नीट और इंजीनियरिंग के लिए अपने बच्चों को क्वालिफाई करा पाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी अल रिजवान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स का रिज़ल्ट 100% रहा। उसमें अनुषा ज़मानी के नंबर 90% आए। ये पहले तो आपको बता दूं कि अल रिजवान जूनियर कॉलेज फुल डे एजुकेशन सिस्टम है, ट्यूशन फ्री एजुकेशन सिस्टम है।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से कई बच्चे बोर्ड में ही नहीं, नीट के अंदर, JEE के अंदर और MSET के ज़रिए, वहाँ के एग्ज़ाम्स के ज़रिए भी कई बच्चे डॉक्टर्स बन चुके हैं। 35 के करीब अभी तक हमारे पास डॉक्टर्स बच्चे बन चुके हैं। इंजीनियर 35 के करीब गए और उसी अंदाज में जो हमारे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो 100% रिज़ल्ट आ रहे हैं। एक ही छत के नीचे फुल डे एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए हम एक नई परंपरा को चालू किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम सक्सेस हो रहे हैं। और आज फ़ारूक भाई और उनका मित्र मंडल हमारे पास ख़ास तौर से हमको मुबारकबाद देने के लिए आया। मैं फ़ारूक भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। फ़ारूक भाई के जैसे लोग आज हमारी हिम्मत अफजाई के लिए आ रहे हैं, हमें ये बहुत खुशी की बात है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है कि समाज में काम करने वाले लोग हमको चाहते हैं और हमारी कोशिशों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे को आगे बढ़ाए और इंशाल्लाह जो है इसी अंदाज़ में हम लोग काम करते रहेंगे और अल्लाह ने चाहा तो अच्छे आगे के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देंगे इंशाल्लाह। हमेशा न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।